एवरीवन, मेरे पास जितने भी हेयर फॉल के मरीज आते हैं तो हम उनको दवाई पे जरूर स्टार्ट करते हैं ताकि उनका हेयर लॉस कंट्रोल हो। लेकिन उन सब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर, हमारे हेयर लॉस के लिए हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से आ सके। मैं आपको आज इसी के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है यानी कि एलोपेशिया की प्रॉब्लम है तो आपको किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए और किन किन फूड आइटम्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हेयर बॉडी का एक नेचुरल स्ट्रक्चर होता है और वो कॉन्स्टेंटली फॉर्म होता है और झड़ता भी है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में सही न्यूट्रिएंट कंटेंट हो ताकि आपकी हेयर ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से हो सके और आपके थिक और डेंस हेयर की फॉर्म हो। हेयर के लिए बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स और अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नेसेसरी है ताकि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी आ सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है, आयरन कंटेंट है, प्रोटीन और अलग अलग तरह के विटामिन, मेनली बायोटिन, विटामिन B12, विटामिन डी, इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि जिंक, कॉपर, इन सब का सही मात्रा में होना जरूरी है ताकि आपकी बॉडी, आपकी जो हेयर है उसको सही तरह से फॉर्म कर सके। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि कई तरह के जो ये विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये अलग अलग फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ डाइटरी सब्सटेंस लेने चाहिए आपकी डाइट में ताकि आपकी बॉडी को सही तरह के फूड सप्लीमेंट्स मिल सके। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है उसका इंटेक बढ़ाइए। जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि पनीर है, छेना है, दही है, उसका इंटेक आप बढ़ाइए। प्रोटीन की अगर आपको रिक्वायरमेंट है बॉडी में तो उसके लिए सोयाबीन या फिर ग्राउंड नट्स, इसका इंटेक आप बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो ड्राई फ्रूट्स हैं यानी कि नट्स हैं उनका इंटेक आप बढ़ा के रखें ताकि आपकी बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी सही क्वांटिटी में सप्लीमेंट्स उनको मिल सके। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन्स के लिए आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ले सकते हैं जैसे कि फिश, चिकन, एग्स एटसेट्रा। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में आपके बॉडी वेट के अराउंड ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपका वेट अगर 60 किलोज है तो आपको 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी जो बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअल में डबल हो जाती है। अगर आप 60 केजीज के हैं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अराउंड 110 से 120 ग्राम तक हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल हो सके ताकि आपको कोई भी तरह की डेफिशिएंसी ना हो जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस हो सके। ये सब कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि आप ले सकते हैं फॉर अ गुड एंड हेल्दी हेयर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है टू हैव अ गुड हेयर ग्रोथ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर हमें क्या क्या नहीं खाना है या फिर क्या क्या नहीं करना जिसकी वजह से हमारी हेयर अफेक्ट हो सके। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं देन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल ये कम्प्लीटली आप अवॉइड करिए। ये दोनों आपकी बॉडी में एक मेजर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिए कि अगर आप बाहर का खाना खाते हैं यानी कि आप फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं तो उसको एकदम लिमिट करिए क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट का जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। एंड आप उसकी जगह आप हेल्दी या फिर जो घर का खाना होता है जिसे कहते हैं वो आप लेना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है यानी कि डाइटरी प्रॉब्लम है तो उसको हमेशा अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसको करेक्ट कराइए क्योंकि कोई भी तरह की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है वो उससे हो जाती है जिसकी वजह से आपको फर्दर हेयर लॉस प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे क्लिनिक डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में कई तरह के एडवांस माइक्रोस्कोप है जिससे कि हम हेयर की क्वालिटी और थिकनेस को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं एट अराउंड 40 टाइम्स मैग्निफिकेशन और इससे हम आपको बता सकते हैं कि आपकी हेयर में क्या प्रॉब्लम है।
साथ ही साथ हम कई तरह के इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं जिससे कि हमें पता लग सके कि अगर आपको कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है या नहीं, और उसी के बेसिस पे आपको एक डाइटरी रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। सो अगर आपको या आपकी किसी फैमिली और फ्रेंड्स को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, देन कंसल्ट अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन।